हाँ माँ, उठ गई थी सुबह जल्दी आज मैं। हाँ बस अब चाय पीऊंगी, सब काम हो गया है, सुस्ताने का टाइम है ये तो। रूपाली, किससे, माँ से बात कर रही हो? जी माँ जी हाँ। माँ सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन लगाती हूँ। रूपाली फोन रख देती है। जी माँ जी कहिए, क्या हुआ? देखो रूपाली, आज शाम को ना मेरी 2 बड़ी ही खास दोस्त घर आएंगी, तो तुम उन सब के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देना और चाय भी, ठीक है? ठीक है माँ जी, बना दूंगी। रूपाली रसोई में जाती है और झटपट अपनी माँ को फोन लगा देती है। उसकी हाल में ही शादी हुई थी, लेकिन रूपाली की एक बड़ी बुरी आदत थी और वो थी अपने ससुराल की हर बात अपनी माँ को बताने की। हाँ हाँ बताओ बेटा, क्या हाल है? मम्मी, आज ना मेरी सास की 2 सहेलियां घर आने वाली हैं, तो माँ जी ने मुझसे नाश्ता बनाने को बुलाया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, तुम ही बताओ ना। अरे इनका तो रोज रोज का है, हर रोज कोई ना कोई मेहमान बुला लेती है। बेटा तू एक काम कर, ज्यादा मेहनत ना कर और बाहर से समोसे मंगवा ले और चाय बना दे बस। अच्छा ठीक है मम्मी, अगर तुम कहती हो तो। रूपाली एक बार खुद सोचती भी नहीं और वैसे ही करती है जैसा उसकी माँ ने कहा था। शाम को रूपाली की सास की दोनों सहेलियां घर आती हैं। अरे कुसुम, कैसी हो? सुना है तुम्हारी बहू आ गई, अब तो तुम्हारे मजे ही मजे होंगे। अरे तुम दोनों ने बिल्कुल सही सुना है, और अच्छा है तुम दोनों आज आ गए, इसी बहाने मेरी बहू से भी मिल लोगी। अरे रूपाली, जरा बाहर तो आना बेटा। अपनी सास कुसुम की आवाज लगाने पर रूपाली नाश्ता लेकर बाहर आती है, लेकिन उसके हाथ में बाहर बाजार के समोसे देखकर सास चौंक जाती है। अरे रूपाली, ये बाजार के समोसे? मैंने तो तुमसे खुद नाश्ता बनाने को कहा था ना। हाँ माँ जी, मगर वो रूपाली कुछ कहती उससे पहले ही कुसुम की सहेलियां बोल पड़ती है। अरे छोड़ो ना कुसुम, शायद तुम्हारी बहू को हम इतने जरूरी नहीं लगे कि वो खुद अपने हाथों से हमारे लिए नाश्ता बनाती। सही कहा, चलो हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन कुसुम की दोनों सहेलियां नाराज होकर वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद कुसुम गुस्से में रूपाली से कहती है। ये सब क्या था रूपाली? भला ये क्या बात हुई? मैंने तो तुमसे सुबह ही कहा था कि नाश्ता खुद बनाना, फिर तुमने ये बाहर से समोसे क्यों मंगवाए? देखो मेरी दोनों सहेलियां रूठ कर चली गई। वो माफ कीजिएगा माँ जी, मैंने अपनी माँ से पूछा मुझे क्या बनाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि बाहर से समोसे मंगवा लो, तो मैंने वैसा ही किया। अरे तुम्हारी माँ को थोड़ी ना पता होगा, जो मेहमान आने वाला था वो मोहल्ले की ऐसी वैसी औरतें नहीं थी, बल्कि मेरी खास सहेलियां थी। मगर तुम्हें तो मैंने बताया था। माफ कर दीजिए माँ जी, आप उन्हें फिर से बुला लीजिएगा, इस बार मैं उन्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती हूँ। ठीक है देखती हूँ। कुसुम गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन रूपाली तो अपनी ही धुन में अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। उसी रात जब रूपाली का पति विपुल काम से घर लौटता है, तब वो रूपाली से कहता है। अरे रूपाली, ये तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? ये ना एक खास फेस मास्क है, मेरी माँ ने बताया था, इसे लगाने से चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ेगी। अरे लेकिन कभी ना कभी तो तुम बूढ़ी हो ही जाओगी, और फिर तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां पड़ जाएगी, फिर क्या करोगी? ये आप कैसी बात कर रहे हो? शुभ शुभ बोलिए ना, मेरी माँ तो अभी भी कितनी सुंदर लगती है, मैं भी उनकी तरह रहूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, लेकिन आज खाने में क्या बनाया है वो तो बताओ। खाना? वो तो मैं बनाना भूल ही गई। क्या भूल गई? उसका क्या मतलब? वो दरअसल माँ ने कहा था कि इस फेस मास्क को 1 घंटे तक लगाए रखना और आराम करना, तो मैं इसीलिए इसे लगाकर सिर्फ आराम कर रही थी, और इस सब के चक्कर में मैं खाना बनाना ही भूल गई। क्या रूपाली, तुम भी? मम्मी जी को नहीं पता, मगर तुम तो जानती हो ना कि ये मेरे ऑफिस से आने का वक्त है। हाँ लेकिन अब तो जो हुआ सो हुआ, अब आप सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मगर दोबारा ऐसा मत करना, ऑफिस से आकर मुझे घर का खाना ही चाहिए होता है। तभी वहां कुसुम आ जाती है और विपुल से कहती है। विपुल, मैंने खाना बना दिया है, आकर तुम भी खा लो, और इसे भी कह दो अगर वक्त मिले तो, क्योंकि वैसे भी बहू को तो अपना चेहरा संवारने से फुर्सत नहीं। इतना कहकर कुसुम गुस्से में वहां से चली जाती है। अरे ये माँ को क्या हो गया? तुमने फिर से कुछ किया था क्या रूपाली? नहीं तो, पता नहीं माँ जी हमेशा मुझसे इतना गुस्से में क्यों रहती है। अरे तुम भी घर के कामों में थोड़ा ध्यान दिया करो ना रूपाली। चलो अब खाना खाते हैं। सब साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन कुसुम अभी भी रूपाली से बात नहीं कर रही थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूपाली की ननद स्नेहा अपने दोनों बच्चों के साथ घर आती है। अरे स्नेहा, आओ आओ, कितने दिन बाद आई हो बेटा, कैसे हैं मेरी आंख के तारे? अरे माँ चिंता मत करो, अब कुछ दिन तुम्हारे पास ही रहूंगी, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई है ना, इसलिए।
ये तो बहुत अच्छी बात है। चिंटू, रिंकी, बच्चों कैसे हो तुम दोनों? कैसा लगा नानी के घर आकर? बहुत अच्छा नानी, लेकिन मामी कहाँ है? हाँ, हमें मामी के साथ खेलना है। देखो ना मम्मी दोनों कब से मामी के साथ मिलने की जिद कर रहे हैं। कहाँ है भाभी, जरा उन्हें बुलाओ तो। हाँ अभी बुलाती हूँ। रूपाली, अरे ओ रूपाली जल्दी आओ, देखो कौन आया है। अपनी सास के बुलाने पर रूपाली बाहर आती है। ननद और बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बच्चों को गले लगाते हुए कहती है, अरे बच्चों कैसे हो? दीदी कैसी हैं आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ और बच्चे भी। इस बार आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहे थे तो मैं छुट्टियों में इन्हें यहाँ ले आई। अब कुछ दिन यहीं रहूंगी। अरे ये तो बहुत अच्छा किया दीदी। बच्चों हम खूब खेलेंगे और पार्टी करेंगे, ठीक है? ठीक है मामी, बहुत मजा आएगा। रूपाली जल्दी से सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती है, लेकिन तभी बच्चे कहते हैं, अरे मम्मी, आपने कहा था हमें नानी के घर खूब घुमाएगी, हमें पास वाले पार्क में घूमने जाना है, लेकर चलो ना। मुझे भी जाना है। अरे भाभी आज आप इन्हें पार्क ले जाओ ना, मैं तो सफर से आकर बहुत थक गई हूँ। अच्छा ठीक है ले जाती हूँ, अभी तैयार होकर आती हूँ। रूपाली अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है, तभी उसकी माँ का फोन आता है। अरे माँ, हेलो, कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया बेटा, तू बता क्या हो रहा है वहाँ? कुछ नहीं माँ, वो मेरी ननद स्नेहा दीदी आई है तो मैं उसके बच्चों को पार्क घुमाने ले जा रही हूँ। क्या? मगर तू क्यों लेकर जा रही है? जिसके बच्चे हैं वो लेकर जाए। वो मम्मी, स्नेहा दीदी सफर के बाद थक गई थी ना, और बच्चे बाहर जाने की जिद भी कर रहे थे, तो स्नेहा दीदी ने मुझसे उन्हें ले जाने को कहा, इसलिए मैं ही उन्हें बाहर ले जा रही हूँ। अरे मेरी बच्ची, कितनी भोली है तू, सच में तेरा कोई भी फायदा उठा लेता है। अगर मैं ना हूं तो पता नहीं तेरा क्या हो। क्यों, ऐसा क्या हुआ माँ? क्यों कह रही हो ऐसा? अरे तुम उन सब की चाल नहीं समझ रही। अगर तू आज उसके बच्चों को पार्क लेकर जाएगी तो वो कल फिर तुझसे उन्हें ले जाने को कहेगी। ऐसा करने से पैसे भी तो तेरे ही खर्च होंगे और बच्चों का सारा काम भी तुझे करना पड़ेगा। हैं? सच में माँ, ऐसा है क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ नहीं तो क्या, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी तुझ पर सौंप कर तेरी ननद अपने मायके में आराम फरमाएगी। मैं तो कहती हूँ ऐसा बिल्कुल मत होने दे। मगर ऐसा कैसे होगा माँ? अब तो मैंने बोल दिया कि मैं चली जाऊंगी। अरे तो क्या हो गया, तो उनसे जाकर बोल दे कि तेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई बस, और कल तू यहाँ मेरे पास आ जा। और अगर तेरी ननद अपने ससुराल से छुट्टी लेकर मायके रहने आ सकती है तो तू क्यों नहीं? तू भी यहाँ मेरे पास आ जा और कल पूरा दिन यहीं रह। अपनी माँ की बातों का रूपाली पर गहरा असर पड़ता है। ठीक है माँ, मैं अब भी जाकर मना कर दूंगी और कल ना मैं आपके पास ही आ जाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करो। ये कहकर रूपाली फोन काट देती है और खांसते हुए बाहर आती है। माँ जी, स्नेहा दीदी। क्या हुआ भाभी? वो दीदी, अचानक से मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है, मुझे नहीं लगता मैं पार्क जा पाऊंगी। अच्छा, मगर अचानक से ये तबीयत कैसे बिगड़ गई तुम्हारी? कहीं ये कोई बहाना तो नहीं? क्या? मैं भला बहाना क्यों बनाऊंगी माँ जी? तुम भी कैसी बात करती हो माँ, भला भाभी बहाना क्यों बनाएगी? भाभी आप जाकर आराम करिए, बच्चों को मैं ही ले जाऊंगी। रूपाली अंदर चली जाती है और उसकी जाती ही कुसुम अपनी बेटी से कहती है, अरे तू इसे जानती नहीं स्नेहा, मुझे तो लगता है अंदर जाकर इसने अपनी माँ से बात करी होगी और उन्होंने ही इसे ऐसा बहाना करने को बोला होगा। मैं इन दोनों माँ बेटे को अच्छे से जान गई हूँ। क्या? मगर भाभी ऐसा क्यों करेगी? और उनकी माँ का इस सब से क्या कनेक्शन? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा माँ, जरा अच्छे से समझाओ। अभी बताती हूँ स्नेहा। ये रूपाली हर चीज अपनी माँ से पूछ कर करती है, और कभी ना भी पूछे तो इसकी माँ खुद ही बीच में आ जाती है और इसे उल्टा सीधा भड़काती रहती है। ये रूपाली बिना अपना दिमाग लगाए सिर्फ अपनी माँ की बात ही सुनती है। अरे एक दिन तो हादी हो गई, इसने मेरी सबसे अच्छी सहेलियों को घर का नाश्ता कराने के बजाय बाहर का मंगवा कर समोसा परोस दिया और दोनों सहेली नाराज होकर चली गई। ये तो बड़ी अजीब बात है माँ। भला ससुराल भाभी का है या उनकी माँ का? भाभी को इतना तो सोचना चाहिए ना, ऐसे कैसे वो इस घर को अपना पाएगी? अब क्या ही बताऊं स्नेहा, अब तू आ गई है तो मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, वरना इसके साथ तो मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। चिंता मत करो माँ, अब तुम देखती जाओ, जल्द ही मैं भाभी को भी इस बात का एहसास दिलवा दूंगी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। सच में तू ऐसा कर पाएगी बेटा? हाँ माँ, तुम तो मुझे जानती ही हो, एक बार जो सोच लेती हूँ वो करके रहती हूँ। अब देखती जाओ मैं भाभी को कैसे अच्छा सा सबक सिखाती हूँ।
स्नेहा की इस बात से कुसुम को बहुत अच्छा लगता है। उधर रूपाली अगले दिन सुबह सुबह ही अपना सारा सामान बांध लेती है और जब सब नाश्ता कर रहे थे तब सबसे कहती है, सुनिए सब लोग, कल से ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है तो मैं ना आज पूरे दिन के लिए अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। और वैसे भी अब तो यहाँ स्नेहा दीदी आ गई है तो वो बाकी काम भी संभाल लेंगी। क्या? मगर अचानक से ये घर जाने की बात क्यों रूपाली? हाँ भाई, ये अचानक से ऐसे इरादा क्यों बना लिया? पहले तो एकदम ठीक थी तुम। अरे माँ भैया भाभी अगर जाना चाहती है तो जाने दो ना, इसमें अब इतना सवाल जवाब क्या करना भला। भाभी आप आराम से होकर आओ अपनी माँ के घर। क्या स्नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम कल ही आई हो और आज ये चली जाएगी तो कैसे काम चलेगा? स्नेहा अपनी माँ को कुछ इशारा करती है और कुसुम उसकी बात समझ जाती है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ रूपाली, शाम तक आ जाना। हाँ क्या सच में? ठीक है, मैं फिर अभी निकल रही हूँ। रूपाली जल्दी से अपना सामान लेकर अपने मायके चली जाती है और पूरा दिन अपनी माँ के साथ चुगलियां करके बिता देती है। अरे माँ, इतने दिन बाद घर आकर ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो अब जाओ, मेरा मनपसंद खाना बनाओ। क्या मैं खाना बनाऊं? अरे तू इतनी बड़ी हो गई है, तुझे बनाकर मुझे खिलाना चाहिए। माँ, ससुराल में तो तुम मुझे अक्सर खाना बनाने को मना कर देती हो, तो यहाँ क्या हो गया तुम्हें? माँ कुछ नहीं बनाने वाली, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। मजबूरी में रूपाली की माँ को खाना बनाना पड़ता है। पूरा दिन उसका काम करके रूपाली की माँ भी थक जाती है। बाप रे रूपाली, मैं तो एकदम थक गई। खैर अब तो तुझे जाना होगा ना, जरा अपने ससुराल वालों को फोन करके बोल दे तू निकल रही है। अरे हाँ माँ, भी बता देती हूँ। रूपाली अपने घर पर फोन लगाती है। हेलो विपुल जी, आप घर पर क्यों हैं? हाँ रूपाली, आज मैं जल्दी घर आ गया। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। क्या निकल रही हो? अरे नहीं रूपाली, तुम अब कुछ दिन वहीं रहो ना, यही बेहतर होगा। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई रूपाली, हमें ये घर खाली करना होगा। घर खाली करने की बात सुनकर रूपाली दंग रह गई। उसने घबराते हुए विपुल से पूछा, क्या? मगर क्यों? अचानक से क्या हो गया? असल में वो पापा ने शादी के लिए जो लोन लिया था ना, वो हम चुका नहीं पाए रूपाली, और अब वो लोन वाले लोग हमसे घर खाली करने को बोल रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से अब किराए पर रहने जाना होगा। तुम भी अब वहीं रहो कुछ दिन, कम से कम तुम अपनी माँ के घर आराम से तो रह लोगी, यहाँ कहाँ भटकोगी। हे भगवान, ये ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या होगा? घर बचाने का कोई और रास्ता तो होगा ना? ऐसे कैसे आप घर खाली कर देना चाहते हैं? हाँ, एक तरीका है, अगर ये घर वापस चाहिए तो हमें उन्हें अभी के अभी 10 लाख रुपए देने होंगे, मगर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, शादी में ये सब खर्चा हो गया, इसलिए अब घर खाली करना ही पड़ेगा। हाँ आप रुकिए, मैं अभी माँ से बात करती हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद करेगी। रूपाली फोन काट देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, लोन वालों ने ना घर खाली करने को कहा है, या तो 10 लाख रुपए देने होंगे या घर खाली करना होगा। विपुल जी कह रहे कि मैं वापस ना जाऊं, यहीं रुक जाऊं। रूपाली के वहीं रुकने की बात सुनकर उसकी माँ डर जाती है। क्या और कुछ दिन यहाँ रुकेगी? भला ऐसा कैसे हो सकता है? हर मुश्किल घड़ी में तुझे अपने परिवार का साथ देना चाहिए है, तो तू वहीं जा उनका साथ दे। हाँ, यहाँ क्या करेगी तू? क्या माँ, मगर मैं वहां कहाँ जाऊंगी? अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं? घर बचाने के लिए इतने पैसे चाहिए, अभी के लिए मदद कर दो ना, फिर बाद में तो तुम्हें पैसे वापस मिल ही जाएंगे। हैं 10 लाख? अरे इतने पैसे यहाँ कहाँ है? एक काम कर, तू वहीं जा रूपाली, और जाकर देख मामला क्या है। उन लोगों से बोल के अपने बाकी रिश्तेदारों से मदद मांगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रूपाली समझ जाती है कि वो उसे रखना नहीं चाह रही, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने ससुराल आ जाती है। विपुल, माँ जी, स्नेहा दीदी, आप लोग यहाँ हो या नहीं? लेकिन जैसे ही रूपाली घर के अंदर जाती है, वो देखती है सब वहीं बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर रूपाली चौंक जाती है। आप सब यहाँ? आप लोगों ने घर खाली नहीं किया? मैं तो सोच रही थी पता नहीं आप लोग यहाँ मिलेंगे भी या नहीं। क्योंकि हमें घर खाली करना ही नहीं था भाभी। क्या? इसका क्या मतलब? मुझे तो ये जानना है बहू कि इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारी माँ ने तुम्हारा कितना साथ दिया। तुम यहाँ इतनी जल्दी वापस आ गई तो क्या उन्होंने तुम्हें अपने साथ रखा भी नहीं? ये सुनकर रूपाली का सर शर्म से झुक जाता है। भाभी, आपकी माँ यहाँ आपके ससुराल की हर बात में आपको सलाह देती थी, और वो सलाह सही थी या गलत ये जाने बिना ही आपने उनकी सब बातें मान ली। मगर देखिए, जब सच में आपको मदद की जरूरत पड़ी तो आपको यहीं आना पड़ा।
इसलिए हम लोगों ने ये नाटक किया स्नेहा, ताकि तुम समझ पाओ कि ये ससुराल तुम्हारा है, तुम्हारी माँ का नहीं। मैं समझ गई हूँ आप लोग मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर देना।